अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान पहले सदारती मुबाहिसे में कमला हैरिस छा गईं, अपने हरीफ ट्रंप को पिछाड़ दिया। मुबाहिसे के आगाज में आगे बढ़कर हाथ में लाया। इस काते हमल सदर के ओहदे के लिए ट्रंप की फिटनेस और ट्रंप के खिलाफ मुकदमात और उन पर लफ्जी हमले किए। ट्रंप दिफाई अंदाज अपनाए नजर आए। कमला हैरिस ने कहा है कि ट्रंप ने जमहूरियत पर बदतरीन हमला किया। हम ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप के दौर में अफरा तफरी थी, पब्लिक हेल्थ की हालत सदी की बदतरीन थी, इनके पास कोई प्लान नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके दौर में मुतवस्सित तबका खुशहाल था, महंगाई नहीं थी। बाइडेन और कमला ने मुल्क को तबाह कर दिया। कमला के पास मईशत की बेहतरी का कोई मंसूबा नहीं था। कमला ने जो बाइडेन के मुआशी प्लान की नकल की। कमला हैरिस ने कहा है कि डेमोक्रेट्स ने ट्रंप दौर के गंद को साफ किया। उनके पास मईशत से मुतालिक परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान है। ट्रंप की इस काते हमल की पॉलिसी अमरीकी खवातीन की तौहीन है। सदर बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज वापस बुलाकर वो काम किया जो 4 सदूर नहीं कर सके। ट्रंप ने कहा कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो हमास इसराइल जंग की नौबत ही ना आती। रूस यूक्रेन जंग रोकना चाहते हैं। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के पहले सदारती मुबाहिसे पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट अली सजाद ने कहा कि कमला हैरिस ने आज का मुबाहिसा जीत लिया। ट्रंप के पास किसी भी इल्ज़ाम का कोई जवाब नहीं था। पाकिस्तान अमेरिकन रिपब्लिकन डॉक्टर अर्जुमन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप हर लिहाज से कमला हैरिस से बेहतर हैं, लेकिन कमला हैरिस ने आज के मुबाहिसे में कोई गलती नहीं की। पाकिस्तानी अमेरिकन डेमोक्रेट शाहिद खान ने कमला हैरिस को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि कमला सदारती उम्मीदवार के तौर पर ट्रंप से ज़्यादा मजबूत हैं। सीनियर तज्जियाकार डॉक्टर आदिल का कहना था कि ट्रंप मुबाहिसे में काफ़ी नर्वस नजर आए, जबकि कमला ने बहुत एतमाद से हर इल्ज़ाम का जवाब दिया। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट की गिरफ्तारी पर स्पीकर ने सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अशरफ को 4 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकारों को भी मुअत्तल कर दिया गया। पीर को रात गए पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से हिरासत में लिया गया था। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद, रज़ाकाराना रिटायरमेंट पर जुर्माना और फौजियों की पेंशन की शरह में 50% इजाफा। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या अहल ना होने की सूरत में बाकी अहल फैमिली मेंबर्स की पेंशन की मुद्दत को ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो उसे ताहयात पेंशन मिलेगी। आर्म्ड फोर्सेज और सिविल आर्म्ड फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशन के लिए पेंशन की शरह में 50% का इजाफा किया गया। तीसरी तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट लेगा तो उसे पेंशन में 3% कटौती का सामना करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक तजवीज़ अगर किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। मुद्दत मुलाजमत पर चीफ जस्टिस से मंसूब बयान पर सेक्रेटरी की वजाहत। कहा कि सहाफ़ियों के चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में पेश किया गया। मुद्दत मुलाजमत में तौसी के बारे में ऑफ द रिकॉर्ड पूछने पर चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि कई महीने पहले वज़ीर क़ानून उनके चेंबर में मुलाकात के लिए आए थे और कहा कि हुकूमत चीफ जस्टिस की मुतय्यन मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि अगर तजवीज़ किसी एक फ़र्द के लिए हो तो कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस के साथ वज़ीर क़ानून की मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और सीनियर तरीन जज भी मौजूद थे। सेक्रेटरी की जानिब से दिए गए बयान में मजीद कहा गया कि वज़ीर क़ानून ने पार्लिमानी कमेटी के किरदार का जिक्र किया और कहा कि तजवीज़ है कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बना दिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर क़ानून को जवाब दिया कि यह पार्लियामेंट की सवाबदीद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि उम्मीद है इस ज़िम्न में हुकूमत ऑपोजिशन को बाहर नहीं रखेगी। लापता फैजान की बाजियाबी से मुतालिक केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद की रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। आइंदा हफ्ते तक IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत के दौरान जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि किसकी गाड़ियां थी आपको पता लगाना था, क्या पता चला? आपकी सलाहियत नहीं होती सच बोलने की। आप कह रहे हैं 17 साल वाला सच बोलेगा।
IG इस्लामाबाद ने कहा कि लापता फैजान उस्मान के वापस आने के बाद 6 दफ़ा SP, तफ्तीशी अफसर, SHO उनके वालिद के पास गए। फैजान उस्मान से हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। हमने एजेंसी से रब्ता किया। सोशल मीडिया अकाउंट का पता लगाने के लिए PTA से हमारी मीटिंग हुई है। IG ने कहा कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहों से भी मिले हैं। अदालत ने कहा जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी ही उनकी भी है जो वर्दियाँ पहनकर यहाँ बैठे हुए हैं। मुगवी की वापसी पर केस खत्म नहीं हो जाता, लोगों को उठा कर ले जाते हैं, फैमिलीज को धमकियां दी जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के मुलजिम डॉक्टर डिनशॉ को बेटी की शादी में शिरकत के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। 2 महीने में वतन वापस आकर पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट को जमा करवाने की भी हिदायत। जस्टिस शहजाद मलिक ने कहा है कि जमानत के फैसले में पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट 3 साल बाद अपने फैसले पर कैसे नजरसानी कर सकती है। वकील फारूक एच नाइक ने कहा है कि नजरसानी नहीं बल्कि बेटी की शादी में शिरकत के लिए एक दफ़ा बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त कर रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट ने इसहाक डार की बतौर नायब वजीर आजम तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने फरीकैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा आर्टिकल 90 और 91 के तहत वफाकी हुकूमत वजीर आजम और काबीना अरकान पर मुश्तमिल होती है। आइन में डिप्टी वजीर आजम का कोई ओहदा मौजूद नहीं। डिप्टी वजीर आजम ना सेनेट और ना पार्लियामेंट को जवाबदेह है। पाकिस्तान में VPN को ब्लॉक नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की वजाहत। PTA की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि IT कंपनीज को अपने IP एड्रेस VPN पर रजिस्टर करने की हौसला अफजाई कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज, फ्रीलांसर्स और बैंकों को भी रजिस्टर करने का कह रहे हैं। रजिस्ट्रेशन से किसी भी खलल पर IT कंपनीज की खिदमात मुतासिर नहीं होंगी। गिरफ्तार किए गए अरकान का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया। वो कौमी असम्बली में पेश होकर साबित करें कि काले डाले और काली गाड़ियों ने उन्हें पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया। पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारी हुई तो एक्शन होगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा रात 2:30 बजे तक पार्लियामेंट की बिल्डिंग छुपने की जगह नहीं। PTI रुकने कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान ने कहा कि मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ कि अरकान को पार्लियामेंट से उठा कर ले गए हों। अगर ये कार्रवाई शहबाज शरीफ के हुक्म से नहीं हुई तो क्या वो इस्तीफा देंगे? हुकूमत इंतहाई खतरनाक बिल लाने जा रही है। बिल को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। रहनुमा PTI असद कैसर की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत एक शख्स को फायदा देने के लिए सब कुछ कर रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि इरसा एक्ट पर जो सिंध के अवाम की राय होगी इससे असम्बली अरकान उसका एहतराम करेंगे। सिंध असम्बली ने कालाबाग डैम के खिलाफ भी मुतफ़िका करारदाद मंजूर की थी। अवाम की जो राय है हुकूमत वही करेगी। आमना बलोच 33वीं खारजा सेक्रेटरी तैनात। आमना बलोच ने सेक्रेटरी खारजा की जिम्मेदारियां संभाल लीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आमना बलोच एक तजर्बाकार सिफारतकार हैं। वो पाकिस्तान की दूसरी खातून सेक्रेटरी खारजा हैं। इससे कबल तहमीना जंजुआ सेक्रेटरी खारजा के ओहदे पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलोच इससे कबल भी बैरून ममालिक पाकिस्तानी मिशंस में अहम ओहदों पर फाइज रह चुकी हैं। आमना बलोच ने चीन में बतौर कौंसल जनरल और मलेशिया में हाई कमिश्नर जिम्मेदारियां निभाई हैं। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का बानी पाकिस्तान की अनथक जिद्दोजहद और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को खिराज तहसीन। कहा कि कायद-ए-आज़म एक दूर अंदेश रहनुमा थे जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। कायद-ए-आज़म जमहूरियत और समाजी और इक़्तिसादी इंसाफ के इस्लामी उसूलों पर मबनी पाकिस्तान के ख़्वाहां थे। कायद-ए-आज़म की तालीमात और रहनुमाई पर अमल करके हम पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल मुल्क बना सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हम कायद-ए-आज़म के सुनहरी उसूलों को अमली जामा पहनाने के अहद की तजदीद करते हैं।
बानी पाकिस्तान की 76वीं यौम वफात पर गवर्नर सिंध कामरान टेसोरियो और वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी। फातिह ख़ानी की मज़ार क़ायद पर फूल रखे। गवर्नर ने कहा है कि 9 मई जैसे वाक़यात पर हम शर्मिंदा हैं। कौम समझ रही है कि कौन मईशत को आगे बढ़ा रहा है और कौन जेल में बैठकर नफरत का बयानिया बढ़ा रहा है। वज़ीर आला बोले, मुल्क की अंदरूनी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए भी मुत्तहद होने की ज़रूरत है। वज़ीर आला मरीम नवाज का ईद मिलादुन्नबी के मौके पर सूबे में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की पुलिस अफसरान को उलमाए कराम के पास खुद जाकर मिलने की हिदायत। पुलिस एहलकारों को फौरी APC, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स देने का भी हुक्म दे दिया। ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया कैमरे के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद। सरहदी पोस्ट पर तैनात पुलिस एहलकारों की खुसूसी ट्रेनिंग कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पुलिस जुर्म सरजद होने का इंतजार किए बगैर पेशगी एक्शन की अहलियत पैदा करे। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ ताजा जई चौक पर पुलिस एहलकारों का एहतजाज तीसरे रोज भी जारी। धरने के बायस इंडस हाईवे पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गईं। फ्रूट, सब्जी और दीगर अशिया से लदी गाड़ियां भी फंस गईं। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालबात नहीं माने जाते धरना जारी रहेगा। नोशकी में नामालूम अफराद की फायरिंग। जमीयत-उल-उलमा-ए-इस्लाम के मकामी रहनुमा मीर ज़हूर अहमद बादीनी जाँ बहक, साथी जख्मी हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मीर ज़हूर अहमद पर डिग्री कॉलेज नोशकी फ्लावर मिल के करीब फायरिंग की गई। मकतूल को 2 गोलियां लगीं जिससे वो मौके पर जाँ बहक हो गए। कराची के इलाके गोलीमार में नाले में गिरने वाले 10 साल के बच्चे की तलाश दोबारा शुरू कर दी गई। रात को अंधेरे के बायस तलाश रोक दी गई थी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक नाले में पानी का बहाव तेज होने और कचरे के बायस भी मुश्किलात हैं। पुलिस का कहना है कि बच्चे को नफ्सियाती मरीजा ने नाले में धक्का दिया था। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन 13 रोज बाद बहाल। ट्रेन मुसाफिरों को लेकर चमन के लिए रवाना हो गई। चमन पैसेंजर ट्रेन शीलाबाग में सैलाबी रेले से टनल और ट्रैक मुतासिर होने से मुअत्तल हो गई थी। कोयटा से अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विस बोलान में दोजान रेलवे पुल तबाह होने से मुअत्तल है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बूंदाबांदी। 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद, मौसम मरतूब रहने का इम्कान। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने और चंद मकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में सानहा बल्दिया फैक्ट्री को 12 साल मुकम्मल हो गए। केस के मरकजी मुलजिम रहमान उर्फ भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिमान की सजाएं बरकरार रखी थी। सिंध हाई कोर्ट ने 11 सितंबर 2023 को केस के अहम किरदार हमाद सिद्दीकी को वतन वापस लाने का फैसला दिया, जिस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। हौलनाक वाक़े में 264 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हुए थे। हालात थे वो इजाज़त तो नहीं देते थे कि मैं आगे पढ़ूं, लेकिन मेरे वालिदैन की शफ़क़त, उनका तावन और उनकी मेहनत जो उन्होंने मुझ पे की है, उनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। BScs करने का इरादा है। रहीम यार खान में मेहनत कश की होनहार बेटी फरखंदा फारूक ने इंटर आर्ट्स में पहली पोजीशन हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। फरखंदा को तालीम के हुसूल के लिए रोज़ाना गांव से 25 किलोमीटर दूर शहर का सफ़र करना पड़ता है। फरखंदा CSS करके पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। मेरे वालिद कहते थे चाहे बेटी है चाहे बेटा है, हकूक़ एक जैसे हैं। और दूसरी बात ये कि मेहनत मुझे अच्छी लगती थी कि अपने हाथ से जो मेहनत कमाई जाएगी ना, वो बेहतर है किसी के आगे हाथ करने से। लाहौर के इलाके बादामी बाग की रिहायशी खातून गुर्बत और बेरोजगारी से परेशान खवातीन के लिए रोल मॉडल बन गई। कुलसूम गुलजार बतौर मोटरसाइकिल राइडर न सिर्फ 6 बहनों की किफ़ालत कर रही हैं, बल्कि दीगर बेरोजगार खवातीन को मोटरसाइकिल चलाना भी सिखाती हैं।
इसराइली फौज की गजा के इलाके खान यूनिस और नुसैरत कैंप पर बमबारी, 13 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर तोबास में इसराइली फ़ज़ाई हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर दफ़ा ने कहा है कि गजा में अपना मिशन मुकम्मल करने के करीब हैं। हमारी तवज्जो अब लेबनान के साथ शिमाली सरहद पर है। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन ने इसराइल से गाजा तक आलमी मीडिया की बिला रोक टोक रसाई का मुतालबा कर दिया। कहा, आज़ादी सहाफ़त, जमहूरी बुनियादी हुकूक बहाली के लिए एक बार फिर इसराइली सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। जंग की कवरेज से आलमी मीडिया को दूर रखने का इसराइली इकदाम मायूस कुन है। इसराइल ने गाजा जंग तक रसाई देने की हमारी बार बार की गई दरख्वास्तों को मुस्तरद किया। गाजा में मौजूद फ़लस्तीनी सहाफ़ी भी मुस्तकिल इसराइली पाबंदियों का शिकार रहे। मुतादिद फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़राइज़ की अंजामदही में शहीद कर दिए गए। ईरान की जानिब से रूस को बैलिस्टिक मिसाइल देने की इत्तलात है। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। कहा कि ईरान का ये इकदाम यूरोपीय सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। ईरान ने अपने रद्दअमल में कहा है कि गजा में नस्लकुशी के लिए अमरीकी और मगरबी हथियारों का गैर कानूनी इस्तेमाल छुपाने के लिए भोंडा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ये मगरबी ममालिक सेहूनी हुकूमत के जंगी जराइम के लिए इसे हर किस्म के हथियार देते हैं। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के एयरपोर्ट पर 2 तैयारे टकरा गए। टोक्यो जाने वाला तैयारा रनवे पर टैक्सी के दौरान लुजियाना जाने वाले तैयारे से टकराया। दोनों तैयारों को नुकसान पहुंचा। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल $69 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल $66 फी बैरल की सतह पर आ गया। बरतानिया में तलबा को सड़क अबूर करते हुए मोबाइल फोन के बजाय रास्ते पर नजरें रखने के लिए स्क्रीन डाउन आइज अप मुहिम शुरू कर दी गई। इंश्योरेंस कंपनी सर्वे के मुताबिक बरतानिया में 12 से 15 बरस के 95% बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन है। 84% ने सड़क पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल का एतराफ़ किया। बरतानिया में सेकेंडरी स्कूल के तलबा सड़क पार करते हुए मोबाइल फ़ोन पर इतने मगन होते हैं कि हर 5 में से एक तालिब इल्म गाड़ी से टकरा जाता है या फिर टकराते टकराते बच जाता है। और अफगान क्रिकेट बोर्ड की नोएडा के वेन्यू पर पहले तनकीद और अब यू टर्न। बोर्ड ऑफिशियल ने बेंगलुरु और कानपुर के मुकाबले में नोएडा को बेहतर इंतखाब करार दे दिया। बोर्ड ऑफिशियल के मुताबिक लॉजिस्टिक की वजह से हमारे लिए ये सेंटर अच्छा था। कोई और भी सेंटर होता तो उसे वक्त पर तैयार करने में इतनी ही मुश्किल पेश आती। आउटफील्ड गीली होने की वजह से अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वाहिद टेस्ट में तीसरे दिन का खेल भी मनसूख।